वैदिक पे चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न वास्तु का आया है, इजाजत है तो बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। प्रश्न सारे लोग वास्तु के हों, वास्तु कोई भी हो, आप नहीं प्रश्न है। अपन ने अभी वैदिक पे चालू किया था, ऐसा था कि थोड़ा सा एक रिदम आता तो फिर अपन उसको। गुरुदेव प्रश्न ये है कि वास्तु में भूमि शोधन कितना प्रासंगिक है और नैऋत्य अगर दोषपूर्ण हो तो उसके लिए क्या सरसुगम उपाय है? वास्तु में भूमि शोधन कितना प्रासंगिक है और नैऋत्य अगर दोषपूर्ण हो तो उसका आसान क्या उपाय है? आप में से कोई बोलेगा? मेरे साथ बैठे हुए वास्तुविद जितने भी साथी हैं, आपसे निवेदन है, प्रश्न को मैं गौर फरमाइएगा कि भूमि शोधन, वास्तु में भूमि शोधन कितना महत्वपूर्ण है और नैऋत्य के सरल, नैऋत्य दोष निवारण के सरल उपाय क्या है? मेहरा जी, आप प्रकाश डालेंगे? वास्तु शास्त्री कितने हैं यहाँ पे? हाथ उठाए। वास्तु वाले कितने? वास्तु वाले कितने हैं? आप कुछ बोलेंगे सब? इतने लोगों से तो बोलना चाहिए सब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी भूमि को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले भूमि की आय देखें। अपना जो पुरातन जो होता था पहले वास्तु, उसमें आय देखी जाती थी। उसका सूत्र बता देता हूँ आपको, लंबाई चौड़ाई इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9, आपका आय निकल जाएगा। और आय अगर किसी की गज आय है या उसकी शेर आय है, हाँ, तो वो भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत और नैऋत्य कोण को सबसे बड़ी चीज़ ये मानी जाती है कि देखिए, दो कोण कभी भी आपके 90 डिग्री या उससे बिलो नहीं हो, मतलब 90 डिग्री होने चाहिए, जिसमें एक नैऋत्य कोण है और एक आपके ईशान कोण है। ये कभी भी आपके 90 डिग्री ही होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जय भाई, इधर से पीछे सर ने किसी ने हाथ उठाया था, वो पीछे चले जाइए पहले आप, सबसे लास्ट में जो वो उधर लास्ट में, हाँ वहाँ जाइए। ओके प्लीज सर। भूमि शोधन बहुत जरूरी है। वास्तु बिल्कुल भूमि से शुरू होता है, तो भूमि शोधन जरूरी है। और नैऋत्य के लिए मेरे हिसाब से 2-4 बातें मैं बताऊं, आप जरा नोट कर लेना। सबसे पहले शिशु, लेट जिसको बोलते हैं, वो उसका अच्छा उपाय है। जिसके साउथ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो भैरव अष्टकम अगर घर में बजाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरी बात भैरव अष्टकम लीड। और तीसरी बात है, वहां पर आप हनुमान जी का मारुति यज्ञ घर में करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और कोई बोलेगा सर? हाँ जी प्लीज, पीछे चले जाइए, वो सर बोलेंगे उसके बाद आ जाइए। सभी को नमस्कार। भूमि शोधन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसी भूमि पे वास करेंगे वैसा ही हमारा विचार होगा। अगर नैऋत्य कोण में कोई दिक्कत है तो गणपति अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं, और अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों के भोग में 4 लाडू भी रख सकते हैं। थैंक यू। वन मोर। हाँ बिल्कुल 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 दीजिए। नैऋत्य कोण वर्चस्व का स्थान है, और यदि नैऋत्य कोण आपका नीचे है तो जो जैसलमेर का पत्थर आता है भूमि कलर का, वो आप लगा दीजिए। क्योंकि कहते हैं साउथ फेसिंग मकान अच्छे नहीं होते, उसके पीछे बेसिक रीजन ही ये होता है कि साउथ आपको खाली छोड़ना पड़ता है फ्रंट की वजह से। तो वहाँ पे आप जैसलमेर पत्थर लगा दीजिए। वन मोर। यहाँ पे दे दीजिए। आगे सामने आइए। या भूमि संशोधन में भूमि के भी वर्ण संज्ञा आई हुई है। वे ब्राह्मण भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि, शूद्र भूमि, और उस भूमि के अनुसार उस वर्ण के व्यक्ति को वहां पर फल प्राप्त हो सकता है।
जैसे पीत भूमि है तो वैश्यों के लिए है, रक्त भूमि क्षत्रिय के लिए शुभ मानी गई है, श्वेत भूमि ब्राह्मण के लिए शुभ मानी गई है, कृष्ण भूमि शूद्र वर्ण के लिए शुभ मानी गई है। तो उस प्रकार से इसलिए भूमि का संशोधन होता है। फिर शोषित भूमि एक ऐसी भूमि जैसा खड्डा करके कई बार वास्तुविद जांच करते हैं कि भूमि की सुगंध, भूमि का जो गुण होता है, गंध ही भूमि का गुण होता है। तो गंध के भूमि को खोद करके उसको सूंघा जाता है, उसके अनुसार उसका परीक्षण होता है कि ये दुर्गंध वाली है, कैसी है, उसके अनुसार उसका फलित भी होता है। फिर शोषित भूमि खड्डा करके पानी भरा जाता है, फिर वो शोषण हुआ है, दरार पड़ गई है या पूर्ण है, वो अगले दिन उसका जांच होती है तो फिर पता चलता है कि ये कैसी भूमि है। और नैऋत्य कोण का है तो सिंपल सा फंडा है कि भाई नैऋत्य जो स्थान है वो भारी होना चाहिए, क्योंकि राहु केतु वहाँ स्थिर होते हैं, इसलिए वो भारी होगा तो फिर ऑटोमेटिक वो अच्छा रहेगा। थैंक यू। हमारे बीच मंचासीन विद्वजन इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, हाँ सही। हाँ जी, जब हम बात करते हैं वास्तु की, देखिए अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि अलग अलग टॉपिक या अलग अलग विषय। मैं जहाँ से आया वो 5000 साल पुराना गुरुकुल था, वहाँ ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन सबको एक साथ समझ सकें, इसलिए हम इसको फील्ड वाइज बांट करके यहाँ सारे बैठे हैं। लेकिन वो चीज़ जिस पेड़ से गिरी है ना, वो एक ही है, वो हमारे 4 वेद, समझ गए। और वहाँ से ये अलग अलग तरह का ज्ञान, क्योंकि भैया हम 8 साल नहीं दे सकते, हम तो 8 घंटे दे सकते हैं 7 दिन में, सैटरडे संडे क्लास लगाने का। तो आप अलग अलग तरह से रहे। अब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं। मैं खड़ा होकर बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साउथ वेस्ट की, आप इधर आ जाओ जी, आपको देख के मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। हाँ, इधर खड़े हो जाओ, मेरी तरफ मुंह करो। हम बात करते हैं जमीन की। ध्यान रखना 5 तत्व होते हैं जिसको हम वास्तु में कंसीडर करते हैं। वही हमारे ऑरा मंडल में, जिसको ओकलेट साइंस वाले ये हीलिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, वही 5 तत्व आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4 खाने पूरे है ना, 1 4 7 10। उसके बाद एक खाने को तोड़ के काट के ट्रायंगल बना के आसपास के 12 हिस्से बनाए, लेकिन टोटल पूर्ण हिस्से कितने हैं? 5 तत्व जो आपके वास्तु में आपको दिखते हैं, 5 तत्व आपकी बॉडी में आपको दिखते हैं, और वही 5 तत्व आप कहां देखते हो? जन्म कुंडली के अंदर। वहां से जब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो आपका बन गया नेकर त्रिकोण जो आप बता रहे हो, ठीक इसी तरह से वो आपकी जन्म कुंडली में बन गया आपका 7वां घर। 7वां घर आपको क्या देता है भाई? आपके पास कितना डेली इनकम है वो 2 से देखोगे, आपके पास कितना इकट्ठा किया हुआ धन है वो दिखता है खाना नंबर 7 के अंदर। क्या दिखता है? इकट्ठा किया हुआ धन। पुराने बुजुर्गों की इकट्ठी की हुई चीजें होती थी, सोना। तो इस डायरेक्शन का मतलब होता है बृहस्पति। अगर हम ग्रह में चले जाएं, किसी भी तरह का येलो कलर का एलिमेंट होगा, वो होता है एयर एलिमेंट का। किसका होता है? एयर एलिमेंट का। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपका एयर, यानी कि मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, ग्रह के अंदर जब आप पृथ्वी तत्व में जाते हो तब वहां पर बृहस्पति चला जाता है। अब हम यहाँ पर 2-3 चीजें लेते हैं कि नकर त्रिकोण का इलाज क्या होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर इंसान के रिश्तों में जान नहीं है या फिर रिश्ते तोड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो किसी न किसी तरह से खराब है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे शरीर के अंदर हमारा प्राइवेट पार्ट है। अगर आप किसी तरह से अपनी वंशवृद्धि नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए कि आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन खराब है। यहां पर हमें देखना है कि जुड़ाव। अब आप एक चीज देखो, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा काम नहीं करता भाई? जिस हिस्से तक पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, आपका वो हिस्सा काम नहीं करता। ऑक्सीजन यानी कि बृहस्पति। वैदिक वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि बृहस्पति को कुंडली में कितना अच्छा, या फिर यूं मानो उसके बिना कुंडली देखती ही नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर एलिमेंट, उसके अंदर ऑक्सीजन है। पूरे शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन ही तो है, यानी कि बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। वास्तु में सबसे जरूरी साउथ वेस्ट हुआ, क्योंकि वो भी आपके इसी बृहस्पति की बदौलत वहां है। जब आप बात करते हैं पूजा पाठ की, जब आप बात करते हैं किसी भी तरह के रिश्ते को सुधारने की, अपने पास फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज्यादा बूस्ट करना है, तो आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को मजबूत करना चाहिए। तीनों जगह करना चाहिए जी। आपने जन्म कुंडली के अंदर भी करना है, आपने वास्तु में भी करना है, और आपने अपने बिहेवियर के अंदर भी बृहस्पति का वो अटैचमेंट लोगों के साथ लेकर के आना पड़ेगा। आप देखते हो मेट्रो के अंदर जाते हैं या आप ट्रेन के अंदर देखोगे, 2 ट्रेन के डिब्बे किस चीज से जुड़ते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक, वहां के प्रेशर, एयर एलिमेंट। आप वेल्डिंग करते हो, वहां पर भी थोड़ा यूं फुला हुआ रहता है, जब आप उसको तोड़ देते हो वेल्डिंग टूट जाती है, क्योंकि बृहस्पति वहां काम करता है जो जुड़ाव का काम करता है। तो इसी तरह से साउथ वेस्ट को अच्छा करना है, आप पीतल की प्लेट वहां रख दो, किसी भी तरह से बृहस्पति को वहां लेकर के चले जाओ, तो आपका जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है
अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि वो पृथ्वी तत्व है, तो हम लोग एक रटी रटाई चीज है कि अच्छा पृथ्वी तत्व है तो वहां थोड़ा वजन बढ़ा दो, जरूरी नहीं है। आप वहां पे जल तत्व भी रख सकते हो। पृथ्वी अगर सूखी है तो पृथ्वी को पोषण कहां से मिलता है? बारिश से। ध्यान रखना, इस तरह की आगे की डेप्थ की चीजें। अभी के लिए इतना ही। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जमीन शुद्धि की बात की थी। इस जमाने में ज्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं। अब भूमि शुद्धि फ्लैट के अंदर आप खड्डा करके पानी भर के पानी निकाल के नहीं देख सकते। 18 शास्त्र जो वास्तु के है उनके हिसाब से 3 प्रकार की पूजा अगर जमीन की शुद्धि भूमि की शुद्धि नहीं है तो वो कर देती है। सबसे पहले जब आप खड्डा खोदते हो तो आप फ्लैट भी ले रहे हो तो जो भी शास्त्र को आप मानते हो, विश्वकर्मा नारद जो भी शास्त्र को आप मानते हो उसके हिसाब से सेंटर में या नॉर्थ ईस्ट में यंत्र रखना, ये पहली पूजा है। दूसरी पूजा दहलीज की पूजा होती है। दहलीज के नीचे 5 रत्न और चांदी की 1 लकड़ी या चांदी की 1 ईंट रखना। आजकल आप बिल्डिंग की दहलीज में नहीं रख सकते, अपने फ्लैट की दहलीज के नीचे आप डाल सकते हो। और तीसरी, जब आप घर में एंटर करते हो आपकी बेटी या बहू के सर पे कलश रख के, वो कलश पूजा रहती है। ये 3 पूजा करने से भूमि की शुद्धि अवश्य हो जाती है और आप अनुभव करके देख लेना। दूसरा साउथ वेस्ट कॉर्नर, मैं इनकी बात से सिर्फ आधा या उससे थोड़ा कम सहमत हूँ। 7वां भाव जो है वो शुक्र वहां पे दिग्बल होता है, शुक्र का भाव है। लेकिन इनकी बात सही है कि वहां पे गुरु को रखने से उसका वजन बढ़ाया जा सकता है। मैंने जब भी साउथ वेस्ट कॉर्नर नेतृत्व कोण को गड़बड़ पाया है, मैंने लोगों को कहा है कि जो घर का मालिक है उसकी पश्चिम दीवार पे फोटो लगाओ तो उसका समाज में और घर में वजन बढ़ेगा। दक्षिण की दीवार पे भी लगा सकते हैं लेकिन वहां पे सिर्फ मरे हुए लोगों की ही फोटो लगती है। दूसरी, जैसे इन्होंने कहा कि वहां पे गुरु को बिठाओ, 2 सफेद हाथी क्यों? क्योंकि शुक्र को भी साथ में लेकर गुरु को चलना पड़ेगा। देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों को साथ में करने की जो जगह है वो साउथ वेस्ट में। तो सिर्फ गुरु को लाके, धार्मिकता लाके वहां पे बच्चे होंगे ही नहीं, क्योंकि जितनी धार्मिकता बढ़ेगी उतनी शादी और बच्चे होने में दिक्कत होगी। 2 हाथी मार्बल के या चांदी के जो भीतर से पोकल ना हो वैसे वहां पे स्थापित करने से वहां पे वजन बढ़ेगा। तो ये मेरा कहना है।